नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का सम्मेलन चला। दुनिया के कई देश भारत इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा भारत ने 9 दूसरे देशों को आमंत्रित किया, जिसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल था। लेकिन भारत ने यूक्रेन जैसे देश को नहीं बुलाया, जिसके बाद यूक्रेन नाराज हो गया है और यूक्रेनी मीडिया में भारत के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। ऐसे में रूस तो G20 का सदस्य देश है ही, तो उसका आना लाजमी था। लेकिन भारत ने जो अन्य 9 देशों को आमंत्रित किया, उसमें यूक्रेन के नहीं होने से यूक्रेन नाराज हो गया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही कह दिया था कि शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि G20 आर्थिक मुद्दों का मंच है, संघर्ष समाधान का मंच नहीं है। इसके लिए UNSC है। लेकिन फिर भी यूक्रेनी अखबारों में भारत के खिलाफ नाराजगी है और लिखा जा रहा है कि यूक्रेन को ना बुलाना रूस का तुष्टीकरण है। क्यू पोस्ट ने लिखा, भारत ने यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता दी है। वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन होना चाहिए, विवादों का राजनीतिक समाधान होना चाहिए और इसी के जरिए वो यूक्रेन संकट को मैनेज कर आया है। हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा याद है कि यह युद्ध का युग नहीं है, जो उन्होंने 2022 के समरकंद के SCO की बैठक में दिया था। लेकिन भारत ने रूस पर प्रतिबंध लगाने में पश्चिम का साथ नहीं दिया है। इसके उलट भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसने सार्वजनिक रूप से कभी रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है। अखबार ने आगे लिखा, संघर्ष का जिक्र करते हुए जारी बयानों में भी भारत ने आलोचना करना तो दूर, रूस का नाम तक नहीं लिया है। उल्टा भारत सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, फिर उसे रिफाइन कर पश्चिमी देशों और यहां तक कि यूक्रेन को भी बेच रहा है। क्यू पोस्ट ने आगे लिखा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी ने कई बार राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक के दौरान मोदी ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि भारत जितना संभव होगा यूक्रेन की मदद करेगा। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन भारत की असली परीक्षा है कि भारत यूक्रेन की मदद के लिए क्या कर सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन भारत से क्यों नाराज है। वैसे आपको पता ही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि भारत रूस से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर दे, भारत विश्व मंच पर रूस का विरोध करे। लेकिन आज भारत की ऐसी ताकत है कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत अपने विदेश नीति के तहत रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रहा और यही नए भारत की ताकत है और नीति है।